Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope you all are good. Welcome to your computer science class, and I'm your teacher, Ms. Nida Zamud. Students, open page number 64. Today we will study about page layout. हम लोग पढ़ रहे थे वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, MS वर्ड ये क्या चीज़ है जिसके ऊपर हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं। ठीक है, कोई भी लेटर टाइप करते हैं, कोई भी चीज़, कोई प्रेजेंटेशन हमने बनानी है, कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई भी चीज़ बनानी है तो हम उसके ऊपर टाइप करते हैं। ठीक है, जब हम इसको ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो इसका जो ये इस तरह से होता है, एम्प्टी, ब्लैंक बिल्कुल। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये ऊपर इसके रिबन होता है। रिबन के ऊपर डिफरेंट टूल्स होते हैं। आपने कोई भी स्टाइल, राइटिंग का स्टाइल सिलेक्ट करना है, आप कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ये देखें, ये हेडिंग्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं कि आपने हेडिंग्स किस तरह से देनी है अपने डॉक्यूमेंट में। आपने कोई टेबल ग्राफ इंसर्ट करना है, आपने अपर केस में लिखना है, लोअर केस में लिखना है, क्योंकि आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो। अंडरलाइन करना है किसी चीज़ को, या आपने अपने वर्ड्स का साइज़, फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट। टाइपिंग करने से पहले क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, जो करना चाहिए हमें, जो कि ज़रूर सिलेक्ट करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा मतलब जो भी हम चीज़ टाइप करें उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए। लेट से फॉर एग्जांपल आप ये देख लें, आपका ये पैराग्राफ है तो उसमें क्योंकि ये हेडिंग है तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द इनर कॉन्टेंट। ठीक है, अंदर वाले कॉन्टेंट से फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज होता है हेडिंग का। फिर हेडिंग को बोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मतलब डिफरेंस है ना दोनों में। तो इस तरह की डिफरेंट सेटिंग्स हर लेटर की या हर एक डॉक्यूमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि उसके लिए पेज की सेटिंग कैसी होनी चाहिए। क्या उसके ऊपर हमने जो भी चीज़ लिखनी है वो पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखनी है, या हमने बुलेट्स ऐड करने हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखनी है, उसमें हेडिंग्स देनी है, हमने सब हेडिंग्स देनी है, या हमने विदाउट हेडिंग्स लिखना है। तो जो भी चीज़ है उसके अलावा पेज सेटअप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आ जाता है पेज साइज़। यूजली पेजेस आर सेट टू A4 साइज़। अमूमन जो पेज सेट किया जाता है उसकी जो सेटिंग होती है वो A4 साइज़ होता है। ठीक है, A4 साइज़ आपने देखा होगा आम कंप्यूटर पेपर जो फोटोकॉपी मशीन्स वगैरह पे, फोटोकॉपी शॉप्स पे यूज़ किया जाता है, ये जिस पे आपके क्वेश्चन पेपर्स टाइप होकर आपको मिलते हैं। ठीक है, जब आप पेपर्स देते हैं आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना स्कूल की तरफ से टाइप हुआ हुआ, तो वो जो क्वेश्चन पेपर का साइज़ होता है वो क्या है, दैट इज़ A4 साइज़। क्या कहते हैं उसको, A4 साइज़। तो कंप्यूटर में भी उसकी सेटिंग, आप अपने क्वेश्चन पेपर की एग्जांपल ले लें कि जब क्वेश्चन पेपर टाइप किया जाता है तो उसकी सेटिंग जो होती है वो A4 साइज़ के हिसाब से ही की जाती है और उसका प्रिंट फिर उसी A4 साइज़ पेपर के ऊपर लिया जाता है। बिफोर टाइपिंग some important things, some important settings must be selected. नंबर 1, पेज साइज़। यूजली पेजेस आर सेट टू A4 साइज़। ठीक है, ये एक आम A4 साइज़ का पेपर होता है। उसके बाद आ जाती है पेज ओरिएंटेशन। देयर आर टू चॉइसेस, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। या तो आप इस तरह से लिखते हो, ये होती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, जिस तरह से ये बुक हमारे पास पड़ी हुई है। ठीक है, ये क्या है, यूँ अगर देखें तो दिस इज़ पोर्ट्रेट, और अगर मैं इसको यूँ टिल्ट कर दूँ तो दिस वन इज़ लैंडस्केप। तो ये भी आपके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन चाहिए या आपको लैंडस्केप चाहिए। ठीक है, ये लैंडस्केप है, इसको उसी को इन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना साइज़ सेलेक्ट करते हो कि जो आपने लिखना है वो A4 साइज़ है या A3 साइज़ है, तो यूजली A4 साइज़ सेलेक्ट किया जाता है। ओरिएंटेशन की फिर दो चॉइसेस होती हैं आपके पास, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। उसके बाद आ जाता है मार्जिन्स। मार्जिन्स में आपके पास टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स कैन बी सेट। जैसे आप कॉपी पे काम करते हो, कोई भी चीज़ लिखते हो तो आप क्या करते हो, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करते हैं ना हम। ठीक है, हम मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं उसकी साइड्स पे। तो इसी तरह से जब कंप्यूटर में हम कोई असाइनमेंट बनाते हैं, वर्ड पे कोई भी चीज़ टाइप करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे, तो हम ऊपर कुछ स्पेस छोड़ते हैं जहाँ पे हमने नहीं लिखना, साइड पे कुछ स्पेस छोड़ते हैं, बॉटम पे छोड़ते हैं, और लेफ़्ट राइट दोनों साइड्स पे। इनको कहा जाता है मार्जिन्स। मार्जिन्स जो होते हैं वो सेट कर लिए जाते हैं। कैसे सेट करते हैं कि हम, क्योंकि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं ना, तो हम इसको सेंटीमीटर्स में कि 1.18 सेंटीमीटर या जितने भी सेंटीमीटर का मार्जिन हमने, हमारी एक रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने सेट करना है, हम वो चारों साइड्स पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आराम से अपना पूरा डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, तो वो जो सेटिंग हमने शुरू में सिलेक्ट की थी वही सेटिंग चलती रहेगी और हमें बार बार सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब सेटिंग्स को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो, दी सेटिंग्स कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप इन द पेज लेआउट टैब। ये आप अपनी बुक्स खोल के अपने सामने रखें, आपको उस पर नज़र आएगा। जैसे हमने कल पढ़ा था ना कि रिबन के ऊपर डिफरेंट टैब्स होती हैं। ठीक है, ये देखें, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये डिफरेंट टैब्स होती है और डिफरेंट टैब्स के अंदर फिर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। तो इसी तरह एक टैब होती है जिसको कहते हैं पेज लेआउट। ठीक है, या पेज सेटअप।
पेज लेआउट टैब का नाम होता है एक्चुअली, ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रही है इंसर्ट के साथ, ठीक है। पहली टैब कौन सी है, होम, सेकंड वन इज़ इंसर्ट एंड थर्ड वन इज़ पेज लेआउट। यही चीज़ अगर आप नीचे देखें तो नीचे पेज लेआउट को ही ओपन किया गया है। जब पेज लेआउट को ओपन किया जाता है तो उसमें आपको ये देखें यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अगर आप पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करेंगे वो इस तरह से ओपन हो जाएगा, एंड इफ़ यू सेलेक्ट लैंडस्केप तो वो इस तरह से ओपन होगा पेज, ठीक है। पेज की ओरिएंटेशन मतलब चेंज हो जाती है। फिर आपने साइज़ सिलेक्ट करना है, तो साइज़ कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए आप अपने सामने बुक्स भी रखें, आपकी बुक्स के ऊपर ये गिवन है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये क्या है, दिस इज़ फॉर साइज़। अब आप इससे साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई अपने कॉलम्स ऐड करने हैं तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये पेज कलर का ऑप्शन है। पेज का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं यू कैन गो फॉर इट। और इसी तरह से वाटरमार्क मतलब कोई भी स्पेसिफिक किस्म का आप साइन ऐड करना चाहते हैं जो हर पेज पर आए, सिग्नेचर या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो आ सकती है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये आपको ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है लेफ़्ट एंड दिस वन इज़ राइट। ये मार्जिन है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपने कितना मार्जिन छोड़ना है और राइट साइड पे कितना छोड़ना है। इसी तरह ये स्पेसिंग है कि आपने पैराग्राफ शुरू करने से पहले कितनी स्पेसिंग देनी है, दरमियान में कितनी देनी है और बाद में कितनी स्पेसिंग देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ पर हैं, ये पेज लेआउट वाली टैब के अंदर एक ग्रुप होता है जिसको कहते हैं पेज सेटअप। तो ये सारी सेटिंग्स पेज सेटअप में होती हैं। इस तरह से आप पेज लेआउट अपना सेट करते हो एंड देन यू कैन गो अहेड, आप अपनी असाइनमेंट बनाना शुरू करें, टाइप करना शुरू करें, आपका पेज जो है दैट इज़ रेडी। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।